बाल झड़ना आजकल की एक आम समस्या बन गई है और लोग इसके समाधान के लिए कई उपाय अपनाते हैं, चाहे अंग्रेजी दवाइयों का सेवन हो या फिर देसी जड़ी बूटी का उपयोग। अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। इन्हीं उपायों में से एक है बालायाम योग। यह योग विधि हाल ही में काफ़ी चर्चा में है और इसे लेकर दावा किया जाता है कि रोज़ाना केवल 5 मिनट करने से बालों का झड़ना दूर हो सकता है। प्रसिद्ध डॉक्टर दीपांकर ने पूरी प्रक्रिया को करके दिखाया है। क्या है बालायाम योग? बालायाम शब्द बाल और अभ्यास से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ है बालों का अभ्यास। इस योग में किसी विशेष आसन की आवश्यकता नहीं होती है। इसके करना बेहद आसान है। इसे कहीं पर भी किया जा सकता है। इसके लिए दोनों हाथों की उंगलियों के नाखूनों को आपस में रगड़ना होता है। यह एक प्रकार का प्रेशर पॉइंट थेरेपी है, जिससे नाखूनों के नीचे स्थित तंत्रिकाओं पर दबाव डाला जाता है। एक्सपर्ट डॉक्टर दीपांकर का कहना है कि बालायाम योग के दौरान उंगलियों के नाखूनों को रगड़ने से सिर की नसों में रक्त संचार बढ़ता है, जिससे बालों की जड़ों तक अधिक पोषण मिलता है, जिससे बालों का झड़ना कम हो सकता है और नए बाल उगने में मदद मिलती है। इसके अलावा यह खोपड़ी में स्थित बालों के फॉलिकल्स को भी मजबूत करने में सहायता प्रदान करता है। नियमित रूप से बालायाम योग करने से बालों की जड़ों को मजबूती मिलती है, जिससे बालों का झड़ना कम हो जाता है। बालायाम योग करने से सिर में रक्त प्रवाह बढ़ता है, जिससे नए बालों के उगने की संभावना बढ़ जाती है। एक्सपर्ट का सुझाव है कि बालायाम योग को प्रतिदिन 5 से 10 मिनट तक किया जा सकता है। हम योग है और इसके करने से क्या बाल झड़ना सही वास्तव में बंद हो जाते हैं? बालायाम एक यौगिक तरीका है जिसके माध्यम से बालों की जो टूटने की समस्या, झड़ने की समस्या या पकने की समस्या होती है, इन सभी में काफ़ी लाभकारी देखा गया है। इसे करने के तरीके बड़े ही सरल है, आसान है। कोई बहुत बड़ी वैसी आसन की प्रक्रिया इसमें नहीं है ज़्यादा। आप जहाँ जिस जगह पर बैठे हैं उसी जगह पर आप जो सिंपल एक ध्यान का पोस्चर होता है उसमें आप बैठ सकते हैं। सिंपल आप चेयर पर, कार पर, ऑफिस में, कहीं भी आप यात्रा में जा रहे हैं उसमें भी खाली समय आप बैठे बैठे ही दोनों हाथों को सामने लाते हैं चेस्ट के पास में, और ये पांचों उंगलियों के अंगूठे नाखून मिले हों आपस में, और इस तरीके से जो रबिंग करने के तरीके होते हैं तो अप डाउन करके दोनों पांचों उंगलियों को आपस में मिला करके नाखूनों को रबिंग किया जाता है। और इसको लगभग 5 से 10 मिनट तक करने का ऐसा देखा गया है कि इसमें लाभ आता है। तो इसको आप जो है लगभग 5 से 10 मिनट तक आप लगातार करिए। इससे करने के अब लाभ क्या हैं ये तो हम लोग करेंगे, इसके लाभ क्या हैं, करते क्यों हैं, प्रोसेस क्या है इसकी करने की। तो इसको जब हम करते हैं तो करने से ऐसा बताते हैं कि हमारे पूरे शरीर में जो 72,000 नाड़ियाँ होती हैं और अरबों खरबों जो नसें होती हैं उनके एंडिंग्स होते हैं। ये हमारे नाखून के जो एंडिंग पार्ट हैं, नाखून के अंदर की जो नर्व्स है, जैसे हम इसको रबिंग करना शुरू करते हैं इसके अंदर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाती है। तो हमारे सिर के बाल जो टूटते हैं इसमें काफ़ी सारे केमिकल इम्बैलेंस, हार्मोन इम्बैलेंस का देखा गया है। जब हम इसको रबिंग करते हैं तो हमारे पूरे ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में दौड़नी शुरू हो जाती है। इससे एक तो हमारा हार्मोन बैलेंस होता ही है, और साथ ही साथ जो बायोटिन नाम का जो प्रोटीन है वो भी हमारे जो स्काल्प होते हैं, हमारे बाल जिससे जुड़े होते हैं या हेयर फॉलिकल्स बोलते हैं, इसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाती है। और चूँकि ब्लड का कनेक्शन यदि हमारा छूटने लगता है बालों से तो वहाँ पर धीरे धीरे उसे पोषण मिलना कम हो जाता है बालों को, जिससे बाल पहले पकते हैं या टूटते हैं। पकने के भी कई तरीके होते हैं, या तो ऊपर से पकते हैं या जड़ से पकते हैं। तो इन सभी समस्याओं का समाधान जो है इस प्रक्रिया को करने में हम पा सकते हैं। तो रोज 5 से 10 मिनट तक आप रोज करें, और 3 महीने तक यदि लगातार हम करते हैं 5 से 10 मिनट तो काफ़ी इसमें लाभ देखा गया है। इसके अलावा काफ़ी सावधानियां भी बरतनी चाहिए, केवल इसको करने से नहीं होगा। ये तो एक जो है परमानेंट तभी होगा जबकि आप खान पान का थोड़ा ध्यान रखेंगे और कुछ क्रियाकलाप को और यदि हम साथ में जोड़ लें तो इसका लाभ जो है काफ़ी देखा जाता है। ये कोई भी व्यक्ति बीमार हो, बच्चे हों, बूढ़े हों, जिस अवस्था में है तो उस अवस्था में भी आप इस क्रिया को कर सकते हैं, और इसे बालायाम नाम से देखा गया है। सर आपका नाम? आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर दीपांकर अत्री हुआ, देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार से पीएचडी साइको स्पिरिचुअल नेचुरोपैथी में मैं हूँ। और इस प्रक्रिया में जो योग की जो बालायाम में बता रहा हूँ इस पर काफ़ी सारे रिसर्चेस भी हैं, क्योंकि खान पान का थोड़ा यदि आप ध्यान रख दें और एक यौगिक तरीका है अपने पास में, जैसे कि आप शीर्षासन कहते हैं या सर्वांगासन कहते हैं, इसके साथ में यदि आप उसको जोड़ दें तो बहुत ही तेज़ी के साथ आपको इसमें लाभ देखा जाता है। औषधियों की बात करें तो भृंगराज नाम की एक औषधि आती है आयुर्वेद में। भृंगराज का यदि हम सेवन करें सुबह शाम
आंवले का यदि सेवन करें, पेट को साफ रखें, तो इसमें भी काफ़ी लाभ देखा गया है। बाल टूटने झड़ने की समस्या में आराम आपको मिलते हैं।